नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लड़ाई में क्या कांग्रेस निपट रही है और क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं? जी हां, आज इन दो सवालों पर तफसील से हम बात करेंगे और तथ्यों के साथ एक एक फैक्ट के साथ आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं और मां बेटे की लड़ाई में पार्टी का बंटाधार हो रहा है। जी हां, राहुल और सोनिया की आपसी खींचतान में पार्टी जो है वो शून्य की ओर पहुंच रही है और पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो पार्टी के कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए और सोनिया और राहुल सिर्फ ताकते रहे। जैसे अभी एक पार्टी का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा जिसने अपने दम पर राजस्थान में पार्टी को सत्ता दिलाई, वो अभी पार्टी के साथ बगावत कर रहा है, उसके साथ अनदेखी हो रही है, उसे नोटिस भेजे जा रहे हैं और उसके बाद उसके साथ आला कमान बात करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में क्या हुआ सबने देखा। कर्नाटक में जैसे तैसे कांग्रेस ने सरकार तो बना ली और सरकार बनाने के बाद जो बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे दल के साथ सरकार बनाई, उसका मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। लेकिन वो मुख्यमंत्री किस तरह से पब्लिक डोमेन में आकर रोता रहता था और उसके बाद क्या हुआ वो सबने देखा। मध्य प्रदेश में कैसे सिंधिया, एक बड़े नेता जो राहुल गांधी के खासम खास माने जाते थे, उनका कैसे अपमान किया गया और फिर वहां के चंबल और बाकी इलाके के जो सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके, अब वहां से कांग्रेस कैसे खत्म हो रही है, ये भी सब लोग देख रहे हैं। और उसके बाद इन सब के बावजूद आला कमान देखते रह रहे हैं, वो अपनी राजनीति में व्यस्त है। असम का एक युवा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या कहा था वो आपको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब हम राहुल गांधी से मिलने जाते थे तो राहुल गांधी हमसे ज्यादा अपने जो कुत्ता है उनका पीडी जिसको कहा जाता था, उस पर वो ज्यादा ध्यान देते थे और उसको बिस्किट खिलाने में व्यस्त हो जाते थे और वो कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुनते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा असम का एक युवा बड़ा चेहरा और उसी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी को वहां सत्ता दिलाई, उसकी मदद से। बाकी और भी बीजेपी का वहां काडर था लेकिन इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ के चले गए, आपने देखा। तो किस तरह से एक एक नेता के आज हम आपको नाम याद दिला रहे। अल्पेश ठाकुर, गुजरात का एक युवा नेता, युवा चेहरा, राहुल गांधी की टीम का उनको मेंबर माना जाता था लेकिन वो आज बीजेपी में, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। उनके साथ क्या हुआ सबने देखा। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रद्युत देव बर्मन, युवा चेहरा, उनको कैसे दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया और आज वो साइडलाइन है। अजय कुमार, झारखंड के जो अध्यक्ष थे, माफ करिएगा, उन्हें कैसे हटा दिया गया। मतलब राहुल लॉबी के जो लोग हैं उनको कैसे दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। अशोक चौधरी हाल फिलहाल में हमारे सामने उदाहरण है, बिहार के अध्यक्ष थे, राहुल की टीम के सदस्य माने जाते थे। संजय निरुपम, ये भी युवा चेहरा, इनको मुंबई का कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनको हटा दिया गया। सिद्धू, पंजाब में अगर हम चले जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू, उनको किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बीच में जो खींचातान चलती रहती और किस तरह से वो निष्क्रिय हो गए। उन्होंने जो पंजाब के चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब के चुनाव हो या बाकी मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने धुआंधार, राजस्थान के चुनाव के वक्त उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था और उसका भी काफी असर देखा गया था। अशोक तंवर हमारे सामने उदाहरण है, हाल फिलहाल में हरियाणा में किस तरह से अशोक तंवर जो राहुल गांधी की टीम के मेंबर माने जाते थे लेकिन सोनिया के खासम खास या जो सोनिया टीम के जो माने जाते हैं, हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने किस तरह से इनको साइडलाइन करने पर मजबूर किया और अशोक तंवर को पार्टी तक छोड़नी पड़ी। अजय कुमार, झारखंड के जो अध्यक्ष थे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अशोक चौधरी बिहार के अध्यक्ष थे, हरियाणा के अध्यक्ष अशोक तंवर थे। आपके मिलिंद देवड़ा मुंबई में देखिए, वो भी अपनी आवाज बुलंद करते रहे। हाल फिलहाल का उदाहरण हमारे सामने संजय झा, बहुत जबरदस्त वक्ता, पार्टी के प्रवक्ता, जो पार्टी का पक्ष मजबूती से टीवी चैनल्स पर डिबेट में रखते थे। एक पढ़ा लिखा नौजवान तो नहीं कह सकते लेकिन पढ़ी लिखी एक शख्सियत और इंटेलेक्चुअल शख्सियत, कैसे उसको पार्टी ने एक पार्टी को आईना जब उन्होंने दिखाया और पार्टी में जिस तरह का एक जो बर्ताव हो रहा था तो उसको एक आईना दिखाने के लेख के जरिए उन्होंने कोशिश की तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
तो ये कांग्रेस का एक जो चरित्र है, जिस तरह से इन लोगों को निकाल दिया गया, या चाहे हम बात करें आज की बात नहीं, कांग्रेस का ये कल्चर, चरित्र ही इस तरह का है। आप देखेंगे तो शरद पवार एक वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, लेकिन उनकी महाराष्ट्र में जब अनदेखी हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आज महाराष्ट्र में कांग्रेस किस हालत में ये आप देख सकते हैं। और शरद पवार महाराष्ट्र के एक बड़े क्षत्रप हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, उनको अनदेखा किया कांग्रेस ने, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद बंगाल में कांग्रेस की क्या हालत है ये किसी से छिपी नहीं है। और ममता बनर्जी आज वहां पे किंग की भूमिका में है। जगनमोहन रेड्डी, अगर हम दक्षिण में चले जाए तो जगनमोहन रेड्डी को किस तरह से कांग्रेस ने साइडलाइन करने की कोशिश की और उसके बाद आज वहां से कांग्रेस गायब है, जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है। तो किस तरह से जो कांग्रेस आला कमान की अनदेखी के चलते, ये तो सिर्फ मैं कुछ आपको लिस्ट बता रहा हूं, लेकिन कई ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। 1992 से 2009 तक मेघालय में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे डीडी लपांग, उन्होंने भी 2018 में कांग्रेस छोड़ दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, अजीत जोगी, उनको याद कीजिए, उन्होंने भी किस तरह से उनकी पार्टी ने वहां अनदेखी की तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हालांकि वो कामयाबी उनको नहीं मिली, लेकिन 10 साल तक अगर वहां बीजेपी सत्ता में रही तो उसमें बड़ा रोल जो है वो ये अजीत जोगी और बाकी गुटों में आपसी खींचतान का बताया जाता है कि उसकी वजह से पार्टी में वहां बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर दे देती थी। इसके बाद अगर हम कर्नाटक में चले जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे SM कृष्णा, उन्होंने भी हाल ही में कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। ओडिशा की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री और 9 बार जो सांसद रहे गिरधर गमांग, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे समीर रंजन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नारायण राणे, गोवा के मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ये तो याद ही होगा आपको कि वो तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस तरह कांग्रेस के कई पूर्व मुख्यमंत्री जिनका अपने प्रदेशों में अच्छा असर था, उनका वो पार्टी छोड़कर चले गए और उसका असर ये है कि वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है कि कांग्रेस जो कभी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी वो एक सूबों में भी अब कई सूबों में तो गायब हो गई है और अपने जनाधार के लिए वो तरस रही है। असम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे और राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता, उन्होंने संसद सत्र के दौरान ही कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस को करारा झटका दिया था और अब वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के असम से सांसद हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही रीता बहुगुणा जोशी, आंध्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे बी सत्यनारायण, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अशोक चौधरी, त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रद्योत देव बर्मन। इन सब ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस में वर्षों तक मंत्री रहे आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता किशोर चंद्र देव ने भी पिछले ही दिनों कांग्रेस के क्रियाकलापों और जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उससे नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले अगर हम बात करें तो केंद्रीय में मंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला गुजरात से, जयंती नटराजन, बेनी प्रसाद वर्मा, श्रीकांत जेना, जीके वासन, प्रतीक पाटिल और पुंडेश्वरी देवी। लंबी लिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए। गोवा में क्या हुआ सबने देखा, कांग्रेस के 10 विधायक एक साथ पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं की हठधर्मिता की वजह से वहां पार्टी के 16 विधायकों ने बगावत की और कर्नाटक की सरकार गिर गई। अब वहां पर बीजेपी BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने हुए और सरकार चल रही है। तो कांग्रेस के जो कुछ नेता जो है उनकी हठधर्मिता की वजह से पार्टी को बहुत बड़े नेताओं को, जनाधार वाले नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वो छोड़ के जा रहे हैं और आला कमान इन सब के बीच में चुप है और वो वहां पर कैसे लोगों की चल रही जो पार्टी में बने हुए जिनकी चुनाव जीतने की भी हैसियत नहीं, उनको अगर आप मैदान में उतार देंगे तो चुनाव भी नहीं जीत पाते हैं ऐसे लोग, लेकिन राज्यसभा के जरिए राज्यसभा जा जाकर वो पार्टी में बने हुए हैं और वहां पर अपना वही वो पार्टी चला रहे और उन्हीं की सुन के अब कहां ये जा रहा है कि ये जो मां बेटे की जो लड़ाई है, क्योंकि जितने भी नेता आप ये देख रहे हैं इनमें से ज्यादातर नेता वो है युवा नेता जो राहुल गांधी के अध्यक्ष
के दौरान उन्होंने नियुक्त किया था और राज्यों का उन्हें अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद इन नेताओं पर शामत आनी शुरू हुई है। और जो एक ओल्ड गैंग जिसको कहा जाता है, जो कांग्रेस में जो सीनियर नेता है, जिसको सोनिया गांधी का गुट कहा जाता है, सोनिया गांधी के गुट की ओर से इन लोगों को परेशान किया जाने लगा और इन पर दबाव बनाकर सोनिया गांधी की ओर से फिर इनको हटवाने की प्रोसेस चलने लगी। और जब ये अपमानित महसूस करने लगे अपने आप को, तो इन्होंने पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझा और नतीजा ये हुआ कि जो ये जनाधार वाले नेता थे, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। तो ये जो मां बेटे के बीच की लड़ाई वैसे तो सार्वजनिक तौर पर दिखती नहीं है, कहा जाता है कि पुत्र मोह में सोनिया अपने बेटे को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन वहां पे भी जो ये दो गुट है, राहुल गुट और सोनिया का गुट, तो ये दो गुटों के बीच में आपस की लड़ाई में पार्टी का बंटाधार हो रहा है। पार्टी शून्य की ओर जा रही है, जो एक वक्त में शिखर पर थी। और उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े नेता, पायलट ये भी राहुल गुट के ही हैं, सिंधिया ये भी राहुल गुट के ही थे, राहुल के खासम खास थे। लेकिन इन जैसे नेताओं को भी जाने दिया जा रहा है, न तो राहुल इंटरेस्ट ले रहे हैं, न सोनिया गांधी इसमें इंटरफेयर कर रही है। और आपको क्या लगता है कि पायलट को अगर नोटिस दिया गया है एसओजी की ओर से पूछताछ के लिए और उन पर इतनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, क्या ये बिना सोनिया गांधी की सहमति के हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये सब बताता है कि किस तरह से जो दो गुट कांग्रेस में हो चुके हैं और उन दो गुटों की वजह से ये पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार जिसको कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि परिवार की वजह से ये पार्टी जो है पूरी खात्मे की ओर जा रही है। और राहुल गांधी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से वो खुद पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हो रहे, क्योंकि वो अध्यक्ष बने, उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, युवाओं के हाथ में अपनी पार्टी की कमान देने की, बागडोर देने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो बुजुर्ग जमे जमाए कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जो सोनिया गांधी का गुट है, उन्होंने उस जो राहुल गांधी का मॉडल था उसको नकार दिया। और उसके बाद जो हुआ, तो अब जो राहुल गांधी एक तरह से तारणहार बनने चाहिए थे कांग्रेस के लिए, वही भस्मासुर साबित हो रहे हैं। और सारे पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी की बयानबाजी भी इसमें शामिल है, जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। तो कांग्रेस के अगर हम केंद्रीय नेतृत्व में अगर बात करें, तो आज के वक्त में ऐसे लोगों का ज्यादा बोलबाला है जिनका जनता के बीच कोई जनाधार नहीं है। उनकी न तो छवि अच्छी है और ना वो अगर जनता के बीच जाए तो उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे नेता वो लंबे समय से राज्यसभा के रास्ते सांसद बने रहते हैं और बने हुए हैं। लेकिन केंद्र में जब भी फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ये वरिष्ठ मंत्री बन जाते हैं, और सरकार जब नहीं होती है इनकी, तो इनका पार्टी के बड़े पदों पर कब्जा रहता है और ये वहां बैठकर अपनी मनमानी चलाते हैं। और इसी की वजह से कांग्रेस को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें दिल्ली की, आप ले सकते हैं, जब शीला दीक्षित दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष थी, तो पूर्व सांसद पीसी चाको उन्होंने किस तरह से दिल्ली के प्रभारी रहते हुए शीला दीक्षित को कमजोर करने की कोशिश की, सब जानते हैं। यही हाल अभी महाराष्ट्र में है, वहाँ के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, लेकिन उनके कार्यकलाप की वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई जो विधायक हैं वो नाराज हैं। चाहे हम मुंबई प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, जो कई बार खुलेआम पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और अभी भी वो सचिन पायलट के मामले में लगातार बोल रहे हैं। और ये अगर हम ये कहें कि आज भी कांग्रेस पार्टी जो कुछ नेताओं के कब्जे में है और वो जो सोनिया का गुट है वो हावी है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात भले ही की जाती हो, लेकिन वहाँ आंतरिक लोकतंत्र एकदम खत्म हो चुका है। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो है वो सिमटते हुए जा रही है और उसके अच्छे अच्छे नेता जो है, क्योंकि युवाओं के सामने भी अब कोई विकल्प नहीं है। उन्हें लगता है, वो देख रहे हैं कि अगर पायलट और सिंधिया जैसे नेताओं का ये हाल है, तो अगर आगे चल के जो आज दरी झंडा उठा रहे हैं, पसीना पार्टी के लिए बहा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जब वहां पहुंचेंगे तो हमारा तो कोई तारणहार नहीं है। राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके पुत्रों के ये हाल है, मिलिंद देवड़ा। तो ऐसे लोगों के अगर यह हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? निश्चित तौर पर जो युवा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं वो चिंतित अपने भविष्य को लेकर होंगे, और इसीलिए वो पार्टी का आने वाले दिनों में जनाधार बढ़ने की उम्मीद इससे और कम हो जाती है, और इसका बीजेपी को बहुत फायदा आने वाले वक्त में होगा, ये निश्चित है। तो इसीलिए अब ये देखना होगा कि ये क्या, क्योंकि कई विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो सबसे पहले इसे गांधी परिवार के कब्जे से निकालना होगा।
देश के जो युवा है, जो अच्छे नेता है, उनके हवाले पार्टी को करना होगा ताकि वो अपने हिसाब से फैसले ले सके और इस पार्टी को जीवित रख सके। अदरवाइज अगर ये गांधी परिवार के हाथ में ये पार्टी रहती है, ये एक प्राइवेट फर्म की तरह वह संचालित होती रहेगी, तो आने वाले दिनों में जो बीजेपी का सपना है कि इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत को करना चाहते हैं, और जो महात्मा गांधी का भी सपना था कि वो इसको कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए आज़ादी के बाद, तो कहीं ये सपना सही में पूरा ना हो जाए और देश से कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाए। क्योंकि अभी हालात वही लग रहे हैं जिस तरह से बड़े नेता एक एक करके पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।